जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली डॉक्टर्स के लिए है, तो जो बाकी लोग हैं वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ये स्पेशली डॉक्टर्स के लिए और ख़ास तौर पे उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने अभी एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन करनी है। तो उनके गाइडलाइन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जिन चीज़ों पे मुझे थोड़ा टाइम लगा है या मैं थोड़ा फँसा हूँ, तो मेरा ये एक कंसर्न होगा कि आप लोगों के लिए वो थोड़ा ईज़ी हो जाए, आप लोग उसके अंदर ना फँसें। या जिन लोगों ने पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना है, जो जिन लोगों ने पार्ट 1 की अटेम्प्ट देनी है, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये वाली एक वीडियो है। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं क्राइटेरिया भी डिस्कस करता हूँ, पार्ट 1 का क्या क्राइटेरिया होगा और फिर किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है आप लोगों को पार्ट 1 देने के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले 2-3 दिन से तो सीपीएसपी का जो लिंक है वो भी डाउन चल रहा था, तो उस वजह से भी मैं अपना जो चालान है वो अपलोड नहीं कर पाया, तो उस वजह से भी मैं रुका हुआ था। तो आज ही लिंक थोड़ा बेहतर हुआ है, तो चालान अपलोड किया है, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो नॉलेज है वो शेयर किया जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलें मैं आप लोगों को ज़रा अभी तो ड्यूल कैमरा ऑन किया था, दूसरा कैमरा ऑन करके फिर आप लोगों को बताता हूँ किस तरह आप लोगों ने एप्लीकेशन को फिल करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा आप लोगों ने ये फिल कर दिया तो बाद में चेंज करना बड़ा मसला होता है। हैंड रिटन एप्लीकेशन होनी चाहिए आप लोगों को के पास, आप लोगों ने हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है, उसके बाद फिर ही आप लोगों की जो एक्सेप्ट होगी। तो ये आप लोग जैसे देख सकते हैं सीपीएसपी की मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड कॉलेज ऑफ सर्जन की। तो बाकी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ सारी डिटेल इसकी। ये जी हमने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड कॉलेज ऑफ सर्जन की वेबसाइट ओपन कर ली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं। ये देखें आप, पहले तो मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये जी उनकी वेबसाइट है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने अपलोड की होती हैं। सारा स्ट्रक्चर उन लोगों ने हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया होता है, सारे प्रोग्राम्स के बारे में। तो फिर हमने एक्चुअली सीपीएसपी का जो पार्ट 1 देखना है, पार्ट 1 हमने देखना है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो हमने देखना है। तो ये हम पार्ट 1 का है, तो ये देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एफसीपीएस पार्ट 1 एग्जामिनेशन है। तो ये जो है वो जो मे की अटेम्प्ट है उसके लिए पहले तो इंस्ट्रक्शन जो पढ़नी होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर एक भी गलती होगी तो फिर बड़ा लंबा मसला बन जाता है और फिर दोबारा आपको सारा प्रोसीजर करना पड़ता है। हैंड रिटन एप्लीकेशन के बाद सब कुछ होता है, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना। एफसीपीएस पार्ट 1 कंप्यूटर बेस होता है, 2 से 4 दिन तक ये चलता रहता है। तो ये तो उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन बताई हुई है। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि फिल करना है आपने पार्ट 1 को, जो स्टेप्स है ना, पार्ट 1 अप्लाई करने के लिए उन्होंने 2 स्टेप रखे हुए हैं, एक स्टेप 1 है और एक स्टेप 2 है। जो स्टेप 1 है ये उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उन लोगों ने। सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप आर रिपीटर, पहले तो आप लोगों ने ये बताना होता है कि आप पहली दफ़ा दे रहे हैं या दूसरी दफ़ा दे रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रेशन टाइप वो आप लोगों से पूछते हैं, आपने अपना पीएमडीसी नंबर आपके पास होना चाहिए। बाकी ये आपका जो ईमेल है वो होनी चाहिए, उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड भी आप लोगों को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो वेरिफिकेशन कोड पुट करने के बाद फिर ही आप लोग आगे प्रोसीड कर पाते हैं, और उस प्रोसीड जब करते हैं तो शुरू में ही पीएमडीसी वाले से या सीपीसी वाले से आने पैसे पहले ले लेते हैं आप लोगों से। तो आप लोग चालान पे करोगे फिर ही उसके बाद स्टेप 2 आता है। तो ये देखें यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप 1 के लिए क्लिक कर देना है। ये क्लिक करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये शुरू में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है दोबारा, तो ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी होती है। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप लोगों ने पहले आप लोग देख लें, इंस्ट्रक्शन बड़ी ज़रूरी होती है। ये रजिस्ट्रेशन टाइप देखनी है, फ्रेश शूटिंग जो पहली दफ़ा दे रहे हैं उन्होंने अपना पीएमडीसी का नंबर लिखना होता है, अपना ईमेल एड्रेस है, वेरिफिकेशन कोड पुट करना है। उसके बाद फिर आप लोग स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, चलो फीस चलान पे करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन टाइप है, आप लोग फ्रेश लिखेंगे। जो रिपीटर्स हैं वो तो रिपीटर ही लिखेंगे, और उन्हें तो वैसे मोस्टली स्पेशलिस्ट को पता भी होगा कैसे करना है। तो फिर यहाँ पे ये देखिए साथ ही एक अलर्ट आ गया कि जो एफसीपीएस का एग्जाम है वो साल में 3 दफ़ा होता है, और साल में एग्जाम में 4 टाइम्स है, ये 4 दफ़ा साल में होता है, और जो एक कैंडिडेट है वो 3 दफ़ा दे सकता है। तो इस तरह का ये सिस्टम है इनका। तो रजिस्ट्रेशन टाइप आपने फ्रेश कर दिए, बाकी यहाँ पीएमडीसी नंबर लिखना है, तो फिर यहाँ पे ईमेल लिख देनी है अपनी जो भी है। तो फिर उसके बाद ये आप लोगों ने सबमिट करवा देना है। इसको सबमिट करवाने के बाद, क्योंकि मैंने अभी किया हुआ है तो मैं इसलिए नहीं कर रहा, तो इसको करने के बाद में देखो मेरा तो आ गया कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन दिस एग्जाम है ना, तो इसलिए मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा। तो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आप लोगों का वो
ये आप लोग इंटर करेंगे तो फिर आप लोगों का ये एक चालान निकल आएगा। एक आ गया ना, आ जाएगा कि आप लोग पहले बैंक की जो पेमेंट है ना वो करें। वहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन भी आता है, जो बैंक के वीज़ा कार्ड के थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट के चार्जेस 25,050 रुपीज़ हैं, जो 2 अप्रैल तक आप लोगों ने करने हैं। अगर 2 अप्रैल के बाद आप लोगों ने करने हैं तो फिर 27 फिर 27,000 थे। और फिर इस तरह ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं पैसे। तो ये आप लोगों ने देख लेने, अगर आप लोग टाइम से करवा लेंगे तो थोड़े पैसे लगेंगे आप लोगों को। तो वो जब चालान आप लोग सबमिट करवा देंगे, उसके बाद फिर चालान की भी आप लोगों ने जो पिक्चर है ना वो अपलोड करनी होती है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ये होता है कि इन्होंने ना ये देखें, फिर ये जो स्टेप टू आ जाता है, स्टेप टू के ऊपर आप लोग करेंगे। जब आप लोग स्टेप वन कंप्लीट कर लेते हैं ना, आपको एक ईमेल आती है, उसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखा होता है, आप लोगों ने फ़ोन नंबर लगा देना होता है। फिर साथ ही वेरिफिकेशन कोड आता है, तो आप लोगों ने वो वेरिफिकेशन कोड भी लगा देना होता है। तो इसको करेंगे, उसके बाद फिर आगे आपका स्टेप टू शुरू हो जाएगा। अगर स्टेप टू की भी इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों ने पढ़नी है। कंप्लीट स्टेप टू करने के बाद, स्टेप वन कंप्लीट करने के बाद जो आपने फीस सबमिट करवानी है पहले, फिर उसके बाद आपके पास जो वेरिफिकेशन कोड आता है, अम, और आपके पास एक नंबर दिया हुआ होता है, वो लगा के यहाँ पे आप लोगों ने सबमिट करके इंटर कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने एक आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें मेरा एक दिन पूरा ज़ाया हो गया था। ज़ाया तो नहीं मैं कह सकता, ये है कि मुझे उसके बारे में पहले पता नहीं था। मेरे पास मोस्टली जो पिक्चर थी वो ब्लू बैकग्राउंड की थी। लेकिन इधर जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास पिक्चर का। और वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड जो सीपीएसपी का मेंबर होता है बंदा, जो कंसल्टेंट हो कोई भी, उनसे आप करवा सकते हैं अपनी जो पिक्चर है टेस्ट। उनका पीएमबीसी और सीपीएसपी का जो नंबर होता है वो लिखा होना चाहिए। तो इसके साथ आप लोगों को अपनी एक डिग्री, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और आपका जो सीएनआईसी नंबर है उसकी रिक्वायर, सीएनआईसी जो कार्ड है वो, उनकी रिक्वायरमेंट होगी। और फिर साथ आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट है। और जो आपका जो परमानेंट पीएमडीसी का जो लाइसेंस आया है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करनी होती है। ये सारा पीडीएफ के अंदर एक्सेप्टेबल होता है, वैसे आपको ये वाली चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये सारी चीज़ें करके आप लोगों ने सबमिट करवा देनी होती हैं। जब आप लोग सबमिट करवाते हैं तो साथ ही फिर आपको एक ईमेल आ जाती है। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि जी आप लोग, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप लोग की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। तो इसके साथ ही आप अगर कोई इशू हो आपको, उधर आपका एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड भी दिया होता है, उससे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो एफसीपीएस है पार्ट वन के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो आपकी पिक्चर डिपेंड करती है, क्योंकि मोस्टली हम लोग ये पिक्चर बनाते हैं पहले वो ब्लू बैकग्राउंड की होती है ना, जो ब्लू बैकग्राउंड हम लोग बना रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको जो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और फिर जो अटेस्टेड भी होनी चाहिए किसी एफसीपीएस के जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे आप लोगों ने टेस्टेड करवा के फिर लगानी होती है। तो इस तरह ये चीज़ें आपने जब पिक्चर टेस्टेड करवा के लगा लेनी है, अपना सीएनआईसी लगा लेना है, तो इस तरह आप लोग फिर अपना जो स्टेप टू है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पार्ट वन के अंदर होती हैं। और साल के अंदर 4 दफ़ा होता है, जो एक कैंडिडेट है वो 3 दफ़ा दे सकता है। इसके ऊपर पूरा सिलेबस भी दिया होता है, हर चीज़ दी होती है पार्ट वन के लिए। तो आप लोग ये सीपीएससी की वेबसाइट है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड कॉलेज ऑफ सर्जन, आप लोग लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो उसके ऊपर आप, इनकी हेल्पलाइन भी लिखी हुई है। अगर आप लोग अब सबमिट करवा दिए अपनी एप्लीकेशन, कोई ये ठीक सबमिट नहीं हुई, सही से सबमिट नहीं हुई, तो उसके बाद दोबारा चेंज भी हो सकती है। तो ये तो एफसीपीएस के लिए था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, दूसरा ये सामने एक और आ गया एफसीपीएस के लिए, ये रोड मैप, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये एमबीबीएस और बीडीएस होता है, इनमें से कुछ भी आप लोग कर लें। फिर हाउस जब हो गई है, फिर आपने ये एफसीपीएस वन पास करना होता है, फिर रजिस्ट्रार, या फिर रजिस्टर करना होता है, फिर आर एंड आर सी पी एस सी, यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन करनी होगी। करेंगे तो हम लोग वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिर जी 2 साल एफ सी पी एस सी गुजरने के बाद फिर आपने आई एम एम का एग्ज़ाम देना है, फिर 2 साल का। और आपकी ट्रेनिंग होगी कि एक दफ़ा जैसे ऑर्थोपेडिक है या कोई और स्पेशलिटी है, क्योंकि 5 साल की भी होती है, फिर पार्ट टू का एग्ज़ाम होता है। तो लंबी गेम है भैया, लंबी दौड़ है। तो ये लंबी गेम है, कोई छोटी गेम नहीं है। तो बड़ा लंबा काम चलने वाला है। तो ये अच्छा, ये आप ये देखें, आप लोग फर्स्ट फेलोशिप जो लिखी हुई है ये किन कौन सी स्पेशलिटीज़ के अंदर जो सीपीएसपी अलाउ करती है, ये सारे वो लिखे हुए हैं। एनेस्थीसियोलॉजी है, एनाटॉमी, बायोकेम, कार्डियक सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, केमिकल पैथोलॉजी है, इमरजेंसी मेडिसिन है, मतलब काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, सेकंड फेलोशिप के अंदर भी है, ब्रेस्ट सर्जरी भी है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री है, कोलोरेक्टल सर्जरी है, कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स है। तो काफ़ी
चीज़ें जिनके अंदर फेलोशिप हो सकती है। तो सेकंड फेलोशिप रोड मैप क्या होता है? फर्स्ट फेलोशिप करनी है, फिर उसके बाद रजिस्टर करना है दोबारा आप लोगों ने। अच्छा, इसके अंदर मुझे लगता है दोबारा वो पार्ट वन देना होता है। फिर आपने बस रजिस्टर करना है और 2 साल ट्रेनिंग करनी है, फिर तीसरा साल ट्रेनिंग करनी है, फिर आपने एफसीपीएस का एग्जाम दे देना है। ये वो लोग हैं जो फर्स्ट जो सेकंड फेलोशिप करते हैं। तो पहले पहले तो करें ना, फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। तो इस तरह ये अप्लाई करना है। तो जिस चीज़ ने अप्लाई करना है, तो होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम। तो आप लोग अप्लाई कीजिए। तो कहीं पे भी इशू आए तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू कनेक्ट। तो सारी हम सब एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं। तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह तो जो इश्यूज हैं वो हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फिर